करोड़ वैक्सीनेशन का कीर्तिमान, तो जाहिर सा सवाल ये है कि पूरे देश को इस पर क्या करना चाहिए। क्या एक साथ मिलकर ताली नहीं बजानी चाहिए? क्या एक साथ मिलकर देश के वैज्ञानिकों की हौसला अफजाई नहीं होनी चाहिए? क्या इस पूरे देश को, भारत को एक साथ खड़ा दिखाई नहीं देना चाहिए? आपका जवाब जाहिर तौर पर होगा हाँ। आज एक बार ऐसे ही कोशिश प्रधानमंत्री मोदी ने 100 करोड़ वैक्सीनेशन पर अपने संबोधन के माध्यम से की। प्रधानमंत्री ने भांति भांति के सवाल थे। बड़ा सवाल यह था एक साल पहले, क्या भारत इस तरह का कीर्तिमान हासिल कर सकता है? क्या भारत कोरोना जैसी महामारी पर इस तरह की जीत दर्ज करने में सक्षम है? और एक साल बाद अब इन सवालों का जवाब सबके पास है, लेकिन शायद विपक्ष को लेकर आज भी विपक्ष के मन में डाउट है, या फिर इसे कह लीजिए सियासत की मजबूरी है। प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन को लेकर कांग्रेस हमलावर दिखी। कांग्रेस पार्टी ने इसे वैज्ञानिकों का अपमान बताया और साथ ही ये भी कहा कि 21% वैक्सीनेशन पर किस जश्न की बात प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने कहा। टीएमसी ने यह कहा कि अगर वैक्सीन का निर्यात ना किया गया होता, विदेशों में ना भेजा गया होता, तो सेकेंड वेव आती ही नहीं। तो आप समझ सकते हैं खूब सियासत हुई है, और इसीलिए ताल ठोक के आज हमारी बहस इन्हीं सवालों के साथ कि बाहुबली हिंदुस्तान तो फिर कांग्रेस क्यों है परेशान, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी सवाल उठा रही है। सवाल यह भी है, दुष्प्रचार क्या कांग्रेस पार्टी का हथियार बन गया है, जैसा कि बीजेपी कह रही है? कांग्रेस को क्या नेगेटिविटी रास आती है? क्या देश में सकारात्मक राजनीति मुमकिन नहीं है? साथ ही यह भी है कि युद्ध नहीं लड़ेंगे लेकिन हौसला तोड़ेंगे क्या, क्योंकि लड़ाई में हौसले की भी उतनी ही जरूरत होती है जितनी की स्किल की। अब सवाल यह है कि कांग्रेस का हाथ किसके साथ है और देश के साथ कब होगा? कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए डॉक्टर संबित पात्रा हैं, एलएनजेपी अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर सुरेश कुमार हमारे साथ हैं, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट और कांग्रेस की आइडियोलॉजी से इत्तेफाक रखने वाले तहसीन पूनावाला हमारे साथ हैं, शिवसेना का पक्ष रखने के लिए किशोर तिवारी हमारे साथ हैं। लेकिन सबसे पहले मैं रुक करूंगी केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का। मुख्तार अब्बास नकवी जी, बहुत बहुत स्वागत है जी न्यूज के लिए वक्त निकालने के लिए। 100 करोड़ वैक्सीनेशन अपने आप में एक बहुत बड़ा कीर्तिमान, उसके लिए ताली। लेकिन कांग्रेस पार्टी को गर्व क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, एक तो मैं सबसे महत्वपूर्ण जो इस कोरोना काल की घटनाक्रम है, वैक्सीनेशन तो है ही, लेकिन इस देश की महान जनता है जिसने भय और भ्रम के भौकाल को हरा करके भरोसे की मिसाल पैदा की है, भारत को भरोसे की मिसाल बनाया है। आज की तारीख में हम 100 करोड़ वैक्सीनेशन के लिए संतोष इसलिए भी कर रहे हैं कि भारत में जो लोग अभी इस तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं कि क्या कोरोना पहले आया था, क्या जो वैक्सीन पहले से तैयार थी, ये तो हम कभी कभी हम सोचते हैं। मैं आपके कार्यक्रम में आया था उस समय जब पीक कोरोना का काल चल रहा था, उस समय भी मैंने भरोसे के साथ आपको एक ही बात कही थी कि नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, दूरदर्शी नेतृत्व, जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, निश्चित तौर से कोरोना को हम हराने में सफल होंगे। और आज भारत उस रास्ते पे बढ़ा है। और उस वक्त मैंने आपको एक बहुत अच्छा शेर कहा था कि जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, तब देखना फिजूल है कद आसमान का। तो जिस समय हमने ये हौसला बना लिया, कितनी बड़ी आपदा, कितनी बड़ी संकट, कितने बड़े कंटक होंगे, हम उस संकट उत्कंटक पर विजय हासिल करेंगे, ये हमारा संकल्प था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिना रुके हुए, बिना थके हुए, जिस जुनून और जज्बे के साथ लोगों की सेहत और सलामती के लिए काम किया है, जज्बे को आप बता रहे हैं सर, जिस जुनून और जज्बे की बात आप कर रहे हैं सर, कांग्रेस पार्टी तो उसे जुमला बता रही है ना सर। देखिए, एक चीज तो मैंने कहा ना कि जिन लोगों ने भ्रम और भय का भौकाल खड़ा किया, उस भ्रम और भय के भौकाल को हरा करके समाज ने भरोसे का जो एक मिसाल कायम की है, भारत को भरोसे की मिसाल बनाया है। वो निश्चित तौर से इस तरह के जो सियासी शगुफे थे, ये बात सही है कि कुछ लोगों ने वैक्सीन पर भी सियासी वैक्सीन चलाने का काम किया और कोशिश की। किसी ने तो कह दिया कि साहब हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे क्योंकि ये वैक्सीन मोदी जी की है। किसी ने कह दिया कि ये मेड इन इंडिया है, इस पर हम विश्वास नहीं कर सकते। किसी ने कह दिया कि साहब ये वैक्सीन अगर लगेगी तो इससे जो है वो दूसरे खतरे पैदा हो जाएंगे। सामान्य से चुनौतियां नहीं थी उस वक्त, जिस वक्त मोदी जी ने कहा कि जान है तो जहान है,
और गांव-गांव तक जो है इस कैंपेन को, ये वैक्सीनेशन कोई एक सामान्य सी घटना नहीं थी, एक आंदोलन बना। और उस आंदोलन में समाज का संयम, समाज की सावधानी और समाज का संकल्प और सरकार के सुविधा और संसाधन ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कोई सोच नहीं सकता था जिस वक्त ये इस कोरोना की चर्चा हो रही थी कि कोरोना आया है कि नहीं है, कि होगा भी कि नहीं होगा। मार्च 2020 में ही जो है वो वैक्सीन की टास्क फोर्स तैयार हो जाती है और उसके साथ ही साथ जो है वैक्सीन भारत की बने उस दिशा में तेजी के साथ भारत में काम शुरू होता है और एक साल के अंदर हम दो मेड इन इंडिया वैक्सीन इस देश में तैयार हो जाती है। ये वो देश था। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपसे वो सवाल पूछ रही हूँ जो विपक्ष पूछ रहा है सर, क्योंकि जनता के बीच हम हर पर्सपेक्टिव पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी ताली थाली को लेकर भी कांग्रेस पार्टी ने सवाल उठाया। उन्होंने कहा ये तो जस्टिफिकेशन ऑफर करने की कोशिश की गई। सियासी दलों ने दावा किया कि बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई, उन लोगों की मौत पर ये एक तरह का जश्न था। इस तरह की बातें की जा रही है विपक्षी पार्टियों द्वारा, आपका जवाब सर? मुझे तो आज ये लगा था या कल भी लगा था कि जो कुछ भी उन्होंने गलतियां की हैं इस कोरोना के आपदा के समय में, जो कुछ भी बेवकूफ़ियां की हैं उस पर वो पश्चाताप करेंगे, उसके प्रति वो शर्मिंदगी महसूस करेंगे। लेकिन दिक्कत ये नहीं है कि इनकी दिक्कत ये है कि ये अहंकार में चकनाचूर हैं। इसे कहते हैं रस्सी जल गई बल नहीं गया। आज की तारीख में ये जो सवाल पूछ रहे हैं, कोई ऐसा तो है नहीं कि इन्होंने पहली बार सवाल पूछा है। आपको याद होगा कि जब हमारे सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों को ढेर किया तब भी पाकिस्तान जो है वो सबूत मांग रहा था, ये सवाल पूछ रहे थे, सबूत और सवाल की जुगलबंदी कर रहे थे। कोई ऐसा सकारात्मक काम हो जो मोदी जी ने किया हो और उसको जो है इन्होंने जो है कहा हो कि साहब ये काम तो अच्छा हुआ, नहीं किया कहा। और जिसका नतीजा ये हो रहा है कि आज ये लोगों से कटते जा रहे हैं। लोगों के जो नब्ज है उसको समझने की कोशिश नहीं करना चाहते। वो ये बात स्वीकार नहीं करना चाहते कि इतना बड़ा अभियान सामान्य सी घटना नहीं है। इतना बड़ा अभियान और इतने बड़े अभियान में लोगों ने जो हिस्सेदारी भागीदारी की और जिसको कि पूरी दुनिया सराह रही है, पूरी दुनिया जो है वो भारत के लोगों को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को सराह भी रही है और सलाम भी कर रही है। सर वो इससे तो सबको गर्वान्वित होना चाहिए। बीजेपी, कांग्रेस सलाम कर रही है और ये 100 करोड़ है। वैक्सीनेशन, जी 100 करोड़ वैक्सीनेशन, पूरे देश को इस पर नाज होना चाहिए सर। लेकिन हम लोकतंत्र में हैं, विपक्ष का काम है सवाल पूछना, तो विपक्ष सवाल पूछेगा, आपको जवाब देना पड़ेगा सर। और यही हमारे देश के लोकतंत्र की खूबसूरती है। तो आप मानते हैं विपक्ष आपसे सवाल पूछ रहा है, मैं आप उनके सवाल आप तक पहुंचा रही हूँ जवाब के लिए। अदिति जी, हम आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करते हैं। हम हर सवाल का माकूल जवाब देना भी चाहते हैं और देंगे भी। हमने संसद के अंदर भी दिया, संसद के बाहर भी दिया। लेकिन सवाल तो होने चाहिए, तर्क तो होने चाहिए। कुतर्कों के आधार पर वो क्या बात करना चाहते हैं। स्थिति ये बनती है कि जब तर्कों की कंगाली होती है तो व्यक्ति कुतर्कों का मवाली बन जाता है। आज कुछ पार्टियों की स्थिति ये बनी हुई है कि तर्कों के कंगाली से जूझ रहे हैं और कुतर्कों के मवाली बन के घूम रहे हैं। और इस तरह के जो संवेदनशील मुद्दे होते हैं, जिस वक्त की पूरे देश को एकजुट होकर के एक स्वर में इस आपदा से लड़ना चाहिए था, तो उस पर भी आत्मनिर्भर भारत क्यों कर दिया साहब आपने, पैकेज क्यों घोषित कर दिया। आप जो है वो किसानों को क्यों इतने पैसे दे रहे हैं, किसान सम्मान निधि क्यों दे रहे हैं, आप जो है वो बुजुर्गों को क्यों पैसा दे रहे हैं, आप प्रवासी मजदूरों के लिए क्यों कर रहे हैं। ये सारे सवाल हुए हैं बीच में। आप जरा सा इनके सारे के सारे रिकॉर्ड निकाल लीजिए। और ये सारे के सारे, और एक के बाद एक नहीं, वैक्सीन पे लेकर के तो ओहो, वैक्सीन को लेकर के कितना उसको धार्मिक जामा तक पहनाने की कोशिश की गई कि साहब इसमें क्या क्या है, इसमें अगर ये लगाओगे तो ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ा पाप किया था इन लोगों ने। और इस पाप का जो है प्रायश्चित करने के बजाय उस पर जो है वो चोरी और सीनाजोरी कर रहे हैं। आज की स्थिति में अदिति जी आपको बताऊं, जब हम गर्वान्वित होने की बात कर रहे हैं, अमेरिका वो देश है जो सुविधा और संसाधन संपन्न देश है। हमारे देश ने कभी इतनी बड़ी आपदा और इतनी बड़ी चुनौती नहीं देखी। 100 साल के बाद इस तरह की चुनौती आई है। और जब 100 साल पहले आई थी ये स्पेनिश फ्लू जिसे कहते हैं,
तो हमारे देश की आबादी कितनी थी? 30 करोड़। इस 30 करोड़ में कितनी लोगों की मृत्यु हुई थी? लगभग 2 करोड़ से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। और उसमें भी जो है वो 2 करोड़ में 80% लोग भुखमरी से मर गए थे। अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोगों को इस आपदा के समय में फ्री भोजन की घोषणा करी जी, और फ्री जो है जो भोजन दिया गया अभी तक दिया जा रहा है साल भर से, साल सवा साल हो गया, तो उस वक्त भी उस पर भी सवाल खड़े कर दिए गए थे। और आज हमारे देश में ठीक सर, मैं समझ गई, कम से कम नुकसान हुआ है जो है वो नकारात्मक। जी ठीक ठीक सर, बहुत बहुत शुक्रिया केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, आपने जी न्यूज के लिए वक्त निकाला है और आपने जिस तरह से अपनी बात रखी है। तहसीन पूनावाला, एक बात जो मंत्री जी ने कही अभी, उन्होंने ये कहा कि तर्कों की कंगाली है, जवाब आपका? दो चीज मैं कहना चाहता हूँ। सबसे पहले सबको, आप सभी व्यूअर्स को, आपको सभी को, पैनलिस्ट को बहुत बहुत बधाई। भारत ने 100 करोड़ डोजेज लगाए, 100 करोड़ वैक्सीन नहीं लगाए, मंत्री जी वहां पर गलत है, 100 करोड़ डोजेज लगाए, लेकिन ये एक बहुत बड़ा कदम है, सबको मुबारकबाद। इसके अलावा मुबारकबाद भारत की सरकार को, सभी केंद्र की सरकारों को, मेरे दोस्त आदर को, कोवैक्सीन को, और सभी हमारे साइंटिस्ट और निर्माताओं को और ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज को। दो चीज कहना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी ने आज एक बात गलत की, मैं जानता हूं दीप्ति जी आप उनको पकड़ लेंगे। उन्होंने कहा 100 करोड़ डोजेज जो है मुफ्त लगे, ये मुफ्त नहीं लगे। कम से कम मैंने अपने दोस्त के पैसे दिए, अपने सारे परिवार के और अपने स्टाफ के मैंने पैसे दिए, मुफ्त नहीं लगे। प्रधानमंत्री जी ने झूठ कहा वहां पर। और दूसरी बात, अगर प्रधानमंत्री जी को बधाई मिलनी चाहिए 100 करोड़ डोजेज की, जो मिलनी चाहिए, तो प्रधानमंत्री जी इसके लिए जिम्मेदार है कि अगस्त 2020 में जब सभी लोकतांत्रिक देश वैक्सीन मंगा रहे थे, प्रधानमंत्री ने मंगाया, डेवोस में जाकर कहा भारत ने कोविड को हरा दिया है बिना वैक्सीन के, जिसकी वजह से सेकेंड वेव का कहर आया है, इतने लोगों की मृत्यु हुई, और उन मृत्यु के लिए सिर्फ एक ही सरकार जिम्मेदार है, और वो है भारत की केंद्रीय सरकार। तो कहीं ना कहीं अगर प्रधानमंत्री जी को आज बधाई मिलती है तो उस दुख के पात्र भी वही है और उसकी जिम्मेदार भी उनकी सरकार है। ठीक है, संबित पात्रा ये कह रहे हैं पीएम ने झूठ बोला, फ्री डोजेज लगाने का, जो फ्री वैक्सीनेशन की बात कही है, और दूसरा ये कह रहे हैं अगर क्रेडिट ले रहे हैं तो ब्लेम भी लेना पड़ेगा। देखिए अदिति जी, पहली बात तो है, मैं पहली बार बहुत दिनों के बाद आपके शो में आ रहा हूं। आपका धन्यवाद, आज आपने मुझे निमंत्रित किया और मैं यहाँ पैनल में बैठे, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग डॉक्टर पात्रा। आप डॉक्टर पात्रा बिजी है, आपको भी, और तब नहीं ऐसी बात नहीं है। मेरे भाई तहसीन को भी, अदिति जी को भी और बाकी सभी पैनलिस्ट को बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि ये जो विक्ट्री है ये कोई व्यक्तिगत विक्ट्री नहीं है, ये बीजेपी की विक्ट्री नहीं है, ये हिंदुस्तान की विक्ट्री है। ये जो 100 करोड़ डोजेस लगाने की बात हो रही है, आज तमाम राष्ट्राध्यक्ष दूसरे देशों के भी, चाहे वो अमेरिका के हों, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के हों, चाहे यूनाइटेड नेशन के जो अध्यक्ष हैं, चाहे WHO के हैं, वो सारे लोग भारत को आज बधाई दे रहे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की जीत हुई है, हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों की जीत हुई है, हिंदुस्तान के डॉक्टर्स की जीत हुई है, उनके नर्सेस की जीत हुई है, अस्पतालों की जीत हुई है, वैक्सीन सेंटर्स की, जो लोग कर्मचारी बन करके हमारे कोल्ड स्टोरेज को, हमारे पूरे ट्रांसपोर्ट चेन को मेंटेन रखते थे, उनकी जीत हुई है, और सर्वोपरि जनता जनार्दन जो मोटिवेट होकर वैक्सीन लेने गई, उनकी जीत हुई है। तो मैं जनता को नमन करता हूं, ये जीत इंडिया की है। और देखिए अदिति जी, हम सब छोटे छोटे थे, अभी भी घरों में बच्चे होते हैं, जब वो स्कूल जाते हैं बहुत छोटे होते हैं और बड़े क्यूट लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, तो माँ भी जो है ना अनायास ही अपने आंखों से काजल निकाल करके बच्चों के गाल में लगा देती है, और कुछ भी शुभ होता है तो एक काला टीका जरूर लगाया जाता है ताकि उस पर नजर न लगे। तो स्वाभाविक है, मैं किसी पे आज नाराज भी नहीं होऊंगा, चिल्लाऊंगा भी नहीं, काला टीका लगना चाहिए। हमारे जो विपक्ष के बंधु हैं वो कुछ चिल्लाएंगे, कभी कभी नाराज भी होंगे, उसे काला टीके के रूप में देखना चाहिए, ताकि इतने बड़े जो प्रयोजन हिंदुस्तान ने किया है, जो विश्व में आज विख्यात हुआ है, उस पर नजर न लगे किसी की। दूसरी बात है, आप अदिति जी समझ सकती हैं कितना बड़ा अचीवमेंट है ये। देखिए कई अखबारों ने लिखा, विदेश के अखबारों ने, कि पूरा इस प्रयोजन को करने में 12 वर्ष लग जाएंगे। 100 करोड़ डोजेस हिंदुस्तान तो लगा ही नहीं सकती है, 12 वर्ष लग जाएंगे। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा 15 वर्ष लग जाएंगे इसको लगाने में। वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा, India is a poor country, does not have cold chain, cannot in fact maintain the survival of the vaccines. Vaccines की सर्वाइवल ही मेंटेन नहीं कर पाएगी इंडिया, क्योंकि इंडिया तो एक गरीब कंट्री है। इस बेचारे गरीब कंट्री के पास कोल्ड चेन मेंटेन करने लायक प्रयोजन होंगे ही कहां। आप सोचिए, इन सब के बावजूद ये संभव हुआ। और अदिति जी आप सोच के देखिए, अगर ये 2 इंडिजिनस वैक्सीन नहीं होते, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के और आपके कोवैक्सीन भारत बायोटेक के, ये 2 इंडिजिनस वैक्सीन नहीं होते, कौन देश आपको 100 करोड़ वैक्सीन देता? कौन देता? आपको यूके देता क्या? आपको अमेरिका देता?
अरे ये तो 1 करोड़ वैक्सीन तक आपको देने को तैयार नहीं है अदिति जी। 100 करोड़ वैक्सीन मेरे देश ने, आपके देश ने, तहसीन पूनावाला के देश ने, मेरे भारत ने प्रोड्यूस करके अपने निवासियों को लगाया है। क्या हम इस मां भारती के कदमों को नमन न करें? डॉक्टर पात्रा, लेकिन कांग्रेस और टीएमसी नहीं, लेकिन डॉक्टर पात्रा, कांग्रेस और टीएमसी लगातार ये बात कह रहे हैं कि जब देश को जरूरत थी आपने तो दिया। जो अभी आपने पॉइंट उठाया कि नहीं देते, कोई देश नहीं देता, वो यही तो आरोप लगा रहे हैं आपके ओपोनेंट्स कि जब देश को जरूरत थी आपने तो विदेशों को दे दिया। देखिए, इसके विषय में भी हमने पूरी तरह से खुलासा किया था कि किस प्रकार से लगभग 1 करोड़ के आसपास हमने दूसरों को दिया और बाकी जो है कॉमर्शियल लायबिलिटी भी होती है। और हाँ, जो हमारे आसपास के गरीब देश हैं हमने उनको कुछ दिया, वैक्सीन मैत्री के अंतर्गत दिया। उस समय यह भी हो रहा था, सेकेंड वेव जब नहीं आया था, लोग, आपको याद होगा, वैक्सीन लगा भी नहीं रहे थे। वैक्सीन, लोगों को लग रहा था सेकेंड वेव आएगा भी नहीं। वैक्सीन बहुतायत मात्रा में भारत में होने के बावजूद कई लोग और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा जो वैक्सीन हेजिटेंसी फैलाई गई थी, यह भी कहा गया था कि ये तो बीजेपी की वैक्सीन है, हम तो ये वैक्सीन लगाएंगे ही नहीं, क्योंकि वैक्सीन लगाने से नपुंसकता भी आ सकती है। और कांग्रेस के तो राशिद अल्वी ने यह भी कह दिया था कि विपक्षी नेताओं को मारने की ये साजिश है, उनको जान से मारने के लिए वैक्सीन लगाया जा रहा है। तो एक हेजिटेंसी भी थी। अगर कुछ देशों को हमने दिया, और याद करिए, पहले तो इन्होंने, शशि थरूर और कांग्रेस पार्टी ने क्रिटिसाइज किया, जब हमने एक्सपोर्ट बंद किया तो फिर इन्होंने यह भी क्रिटिसाइज किया कि हिंदुस्तान ने एक्सपोर्ट क्यों बंद किया, हमें तो दूसरों को देना चाहिए। तो चित भी मेरी, पट भी मेरा। ठीक है। अनुराग भदौरिया, बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, वैक्सीन पर तरह तरह के सवाल, वैक्सीन हेजिटेंसी क्रिएट करने की कोशिश, कौन था उसके लिए जिम्मेदार? और आज जब देश ने कीर्तिमान हासिल किया तब तो ताली बजाइए। हाँ, तो अभी मैं बताता हूँ आपको। दरअसल में एक वैक्सीन ऐसी बननी चाहिए, एक जिसमें अखिलेश यादव ने, सुन तो लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए, एक ट्वीट किया इस कीर्तिमान पर। अरे मेरी बात तो सुन लीजिए पहले। एक वैक्सीन ऐसी बननी चाहिए, मैं तो साइंटिस्ट से बोलूंगा, ऐसी वैक्सीन लगाइए, बनाइए, जिससे कि जो झूठ और जुमलेबाज जो अहंकार है वो खत्म हो जाए, और कम से कम जिसको बोलते हैं ना कि कुतर्कों के मवाले भी खत्म हो जाए। ऐसी वैक्सीन बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वैक्सीन जब तक नहीं आएगी तब तक कुछ पार्टी के लोग हैं यहाँ पे जिस तरह का झूठा प्रोपेगेंडा करते रहते, मार्केटिंग इवेंट करते रहते। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, अच्छी बात है 30 करोड़ लोगों को डबल डोजेज लग गई, इसके लिए तो चलो हमारे वैज्ञानिकों ने बड़ी मेहनत की, हमारे जो हेल्थ वर्कर उन्होंने बहुत मेहनत की, वो बधाई के पात्र हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को देखो, देश का पैसा, टैक्स का पैसा उनको लगा के लगा दी, हमने लगा दी। ये स्पष्ट कर दीजिएगा भदौरिया जी, मेरी बात कम से कम ये तो स्पष्ट कर दीजिए। सुनिए ना, ये तो आपको बात पूरी कीजिएगा। मैं बस ये क्लैरिटी चाह रही थी, कौन से वाली वैक्सीन के लिए तारीफ कर रहे हैं? बीजेपी की वैक्सीन के लिए या जो देश की वैक्सीन थी उसके लिए? नहीं, देखो यही तो, इसीलिए मैंने कहा था, कुतर्कों के मवालियों के लिए, झूठ और जुमलेबाजों के लिए, अहंकारों के लिए एक वैक्सीन बननी चाहिए। जो यहाँ पे परसेप्शन बनाते रहते हैं झूठ, वो वैक्सीन लगना बहुत जरूरी है। जब तक वो वैक्सीन नहीं बनेगी, जब तक इनके नेताओं को नहीं लगेगी, कुछ बीजेपी में जो यहाँ नेता है, ये वैक्सीन बहुत जरूरी है। ये जब तक हमारे जो गप्पू भाई है इनको नहीं लगेगी, नहीं तो ये कुछ भी बोलते रहेंगे। अभी एक मंत्री बोल रहे थे कुतर्कों के मवाली, इनको तो वैक्सीन बहुत जरूरी है। कुछ बताइए, नहीं देखो, दो लोग आपके यहाँ ये बीजेपी की वैक्सीन है, किसने कहा था? ठीक है, तो मैं बात पूरी कर लूं। ठीक, आपको तकलीफ हो रही है सर, आप सुनिए ना, झूठ की, ये झूठ वाली वैक्सीन की बात कर रहे हैं ना सर, आप झूठ वाली वैक्सीन की बात कर रहे हैं। सुन लीजिए प्लीज, सुन लीजिए। संबित पात्रा, बीजेपी की वैक्सीन है, किसने कहा था? नहीं, मेरी पूरी बात हो जाए, आप बात नहीं करने पूरी कर लीजिएगा। मैं बीच में चिल्लाना नहीं चाहता हूँ। अरे आप बोलने ही नहीं देंगे, दिक्कत तो है, फिर फायदा क्या है भाई? वो लोग तो बोले रहे, तब से मंत्री जी बोल रहे, प्रवक्ता बोल रहे, बोलने तो दीजिए। संबित पात्रा 30 सेकेंड, उसके बाद 30 सेकंड संबित पात्रा, फिर अनुराग भदौरिया। प्लीज, वाद विवाद करने आए ना सर, आप वाद विवाद की तरह किया कीजिए, विक्टिम कार्ड मत खेला कीजिए। चलिए अदिति जी, आपने मुझसे पूछा कि बीजेपी का वैक्सीन किसने कहा था, ये तो आपके फाइल में भी मौजूद होगा। अखिलेश यादव जी, ये कई बार बोल लेता गया कि मैं प्लीज अभी पत्रकार वार्ता में कितनी बार रिपीट करोगे? मुझे बोलने दो। ये बात मैं चिल्लाना नहीं चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि शांतिपूर्ण तरीके से डिबेट हो। ये बीच में बहुत चिल्लाते हैं, आप इनको जरा शांत कर दीजिएगा। आप ऐसे वक्त ज़ाया मत कीजिए, आप लोग आपस में प्लीज।
अरे वक्त वो जाहिर कर ऐसे रहे हैं, डिबेट बात नहीं को कर पाऊंगा बीच बार सर। repeat कर रहे हैं, भदौरिया जी, बीजेपी मैंने आपको बोला, वैक्सीन, मैंने आपसे कहा 30 सेकंड उनको बात पूरी करने दीजिए, फिर आप बोल लीजिएगा सर प्लीज। ऐसे ऐसे में डिबेट नहीं कर पाऊंगे प्लीज। 30 सेकंड संबित पात्रा, 30 सेकंड संबित पात्रा। अगर भदौरिया जी नहीं सुनते हैं फॉर 30 सेकंड करने के लिए, फॉर 30 सेकंड्स सर हो गया, बात हो गई आपकी पूरी। आप डॉक्टर मुझे पात्रा बोलने तो देंगे, बोलने ही नहीं देंगे तो क्या फायदा। धन्यवाद सर, आदित्य जी, बीच में कैसे मेरे को बोलूं? अगर दो लोग बोलते हैं तो काउंटर ले जनता लेने सुन नहीं दीजिए। पाती है, फिर डिबेट चेंज करके किसी और चैनल में चली जाती नहीं, है। संबित इसीलिए पात्रा मैं बोलिए। दो लोगों के बीच कभी नहीं बोलता। बोलिए बोलिए। धन्यवाद। अरे भाई जाओ भाई जी। चैनल में। आदित्य जी देखिए, आदित्य जी आपने मुझसे सवाल पूछा किसने कहा बीजेपी का वैक्सीन। मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जी न्यूज़ तो बहुत बड़ा चैनल है, उनके पास आर्काइव में मौजूद भी है। अखिलेश यादव ने कहा ये तो बीजेपी की वैक्सीन है, मैं लगाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, हमारी सरकार आएगी, जब हमारी वैक्सीन बनेगी तो मैं वैक्सीन लगाऊंगा। इन्हीं के नेता ने कहा था ये वैक्सीन लगाने से नपुंसकता होती है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि ये तो जनता का पैसा है, बीजेपी का पैसा है क्या? ये जब अखिलेश यादव कहते हैं कि मैंने पुल बना दिया था, मैंने सड़क बना दी थी अपने समय पे, तो क्या ये सेफई से पैसा लाकर बना रहे थे या ये जनता के पैसा से ही बना रहे थे? और तीसरी बात, कल से अनुराग भदौरिया जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डिक्लेयर किया है कि ये खुद वैक्सीन नहीं लगवाए हैं, ना लगवाएंगे, और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी वैक्सीन नहीं लगवाएंगे जब तक कि हिंदुस्तान के सारे लोगों का वैक्सीनेशन ना हो जाए। जी न्यूज़ एक बहुत महत्वपूर्ण चैनल है, ये सवाल आप अनुराग भदौरिया से पूछिए मुलायम कि सिंह यादव इन्होंने ने वैक्सीन वैक्सीन क्यों नहीं लगवाई कि नहीं लगवाई? लगवाया। अगर ये वैक्सीन संबित पात्रा, मुलायम सिंह यादव ने लगवाई वैक्सीन या नहीं लगवाई? अच्छा देखिए, पहले नहीं, मुलायम जी ने लगवाई, अखिलेश जी ने और अनुराग जी ने क्यों नहीं लगवाया? अनुराग जी ने कल क्यों ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि मैं वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा? संबित पात्रा जवाब कल दीजिए। क्यों आपने वैक्सीन क्यों नहीं लगाया है, ये जवाब बताइए। लीजिए प्लीज। हाँ, ठीक है सर, जवाब लीजिए प्लीज, जवाब लीजिए। अनुराग भदौरिया, दीजिए, सवाल ये है कि देखिए कितनी बड़े गप्पोड़ी है। कह रहे हैं कि इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला है कि कोई समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता वैक्सीन नहीं लगाएगा, किसी को नहीं लगाएगा। ये गपोड़ी इतने बड़े हैं। मैंने बोला आपने कि लिया हमारे है। देश के अंदर में, उत्तर प्रदेश के अंदर में हर गरीब व्यक्ति को वैक्सीन लग जाएगा। हम मान जाएंगे सबको लग गया तो हम लगा लेंगे, क्योंकि हम आपकी तरह लालची नहीं है कि पहले हम सुरक्षित हो जाए, पहले हमारे ये साथी बहुत सुरक्षित हो जाए। इररेस्पॉन्सिबल उनको वैक्सीन लग स्टेटमेंट जाए। है आदित्य जी, उसके इसको बाद ऑन एयर नहीं करना चाहिए। आपकी तरह लालची नहीं हम है। अभी नहीं लगाएंगे, लास्ट में अनुराग जी, लगाएंगे, आपने इससे वैक्सीन वैक्सीन लगवा ली। हेजिटेंसी होती अनुराग है। जी, अनुराग जी, आपने वैक्सीन लगवा ली? इसमें दिक्कत क्या है भाई? अनुराग जी, मैंने कहा बोला नहीं अनुराग लगाएंगे। जी, आपने मैंने कब वैक्सीन बोला लगवा नहीं ली लगनी क्या? चाहिए? मैंने कब बोला कि कोई नहीं लगाए? बोला सब अनुराग जी, लगाएं। वैक्सीन लगवा ली हमारे आपने? कमजोर जितने भी गरीब कमजोर व्यक्ति हैं अनुराग, वो सभी लगा लेंगे तो हम लगाएंगे, इसमें दिक्कत क्या है? अनुराग, भाई, अभी 30 अनुराग करोड़ लोग भदौरिया, लगी है ना। अनुराग अभी तो 40 भदौरिया, करोड़ लोग बाकी है। अभी कितने करोड़ बाकी अनुराग है? भदौरिया, अभी आपने कम से वैक्सीन कम लगवा ली? सुन तो लीजिए, 1 करोड़ 10 चिल्लाइए नहीं, मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ? सुन तो लीजिए। आप पहले बताइए, आपने वैक्सीन लगवा ली आराम से? मैंने क्या बोला आपको? अरे सुन लीजिए ना, बोलिएगा क्या बोला? सर, सुनने आपने तो वैक्सीन लीजिए। लगवा अब आप ली? सुनना नहीं चाहते। मैंने क्या बोला सुन लीजिए। जब हर गरीब व्यक्ति, हर कमजोर व्यक्ति अरे हाँ ना में बोलिए ना, वैक्सीन लगवा ली या कि नहीं लगवाई प्लीज? हम लगा लेंगे। अनुराग भदौरिया जी, कमजोर गरीब व्यक्ति को वैक्सीन लग जाएगी तो हम लगा लेंगे। बोल तो रहा हूँ, हर कमजोर गरीब व्यक्ति को वैक्सीन तो यानी आपने वैक्सीन नहीं लगवाई? यानी आपने वैक्सीन नहीं लगवाई? दूसरी बात, आपने वैक्सीन नहीं लगवाई? अनुराग भदौरिया, बारे में चिंता व्यक्त होनी होते हैं। यहाँ पे लाखों लोग आपने वैक्सीन नहीं लगवाई? अनुराग भदौरिया, ऑक्सीजन के भाषण मत दीजिए, चिल्लाइए नहीं, चिल्लाने की जरूरत नहीं है। नहीं मिला उसके बारे में, चिल्लाने की जरूरत नहीं है, ऐसे मुझे समझ नहीं आ रहा है सर। हमारी माँ बहनें विधवा होगी उसके बारे में कब सोचेगी? जिनके नहीं जो बच्चे अनाथ हो गए उनके बारे में बात कब होगी? जो लोग लाखों लोग क्या बोले जा रहे हैं? उनके बारे में सरकार कब बात करेगी? वैक्सीन उनके लगा बारे नहीं में रहे। कब सोचेगी? उनकी बाप रे आर्थिक बाप, मदद कब क्या होगी? हो बताइए गया है ना। इनको? जो लाखों इस लोग तरह हैं, से स्पीड से जिनका बोल रहे हैं, परिवार उसी का परिवार स्पीड से उजड़ गया, इंडिया में उनके वैक्सीनेशन बारे में हुआ कब है। बात करेंगे बताइए? आप तो सिर्फ शाबाशी डॉक्टर का सुरेश आपको कुमार, फोबिया हो गया। आपको शाबाशी चाहिए हर बात पे। डॉक्टर सुरेश सिंड्रोम है कुमार, आपको शाबाशी का। हमें शाबाशी ठीक चाहिए है, किसी भी एक कीमत पे, सेकंड, चाहे प्लीज, लोगों मैं की चिल्लाना मौत नहीं पे चाहती हो, सर, उसके मैं बारे में चिल्लाना बात नहीं करो। चाहती, आप सच चिल्लाना बोल नहीं रहे चाहती। हैं, 30 करोड़ संवेदनशील लोगों मुद्दों को पर थोड़ी डबल डोज संवेदनशीलता के लगी साथ है। डिबेट होनी और चाहिए। 30 करोड़ लोगों को समझवा डबल लेते डोज हैं। लगी डॉक्टर है। सुरेश बताइए कुमार, तो। टूटी डॉक्टर खराब हो सुरेश गया कुमार, है यहाँ पे। डॉक्टर सुरेश कुमार, कैन वी हैव द ऑडियोज डाउन? कैन वी हैव द ऑडियो डाउन? थैंक यू सो आप मच। मुझे बोलें। ये चिल्लाना नहीं। डॉक्टर सुरेश कुमार, यही सियासत है ना, यही सियासत है जो लोगों की जान पर, लोगों की सेहत पर भारी पड़ सकती है, जो सियासत नहीं समझती। देखिए मैडम, ये जो वैक्सीन है ये भारत का वैक्सीन है और इस वैक्सीन से पूरे विश्व में भारत का डंका बजा है। ये जो वैक्सीन है वर्ल्ड क्लास है, जो भारत के वैज्ञानिकों ने, डॉक्टरों ने और हेल्थ केयर वर्कर ने जो इतना संघर्ष किया है, इतना अच्छा वैक्सीन बना है, उसको सेलिब्रेशन करना चाहिए। यही मौका है कि जब देश को सबसे ऊपर उठकर वैज्ञानिकों का, डॉक्टरों का जो मान सम्मान है इंटरनेशनल लेवल पे,
जैसा कि हमने देखा कि WHO ने, यूनेस्को ने और जितने भी इंटरनेशनल एजेंसी है, सबने माना है कि जो भारत की कैपेबिलिटी है, इससे बड़ी कोई वैक्सीनेशन का ड्राइव हो ही नहीं सकता। इतना बड़ा 100 करोड़ बहुत बड़ा नंबर है। ये बहुत आसान है कि इतना बड़ा सबसे कम समय में आप देखिए कि 9 महीने में इतने लोगों को वैक्सीनेट करना, जिसमें 70 करोड़ लोगों को फर्स्ट डोज मिल गया, 30 करोड़ जो डोज मिले हैं और 30% के लगभग आबादी को पूर्ण रूप से वैक्सीनेशन मिल गया। इसके साथ साथ ही हम कोरोना की जो इन्फेक्शन का रेट है उसको न्यूनतम स्तर पर ले आए हैं। अब आप देखिए कि पिछले 2-3 महीने से काफ़ी कम संख्या में कोविड के केसेज आ रहे हैं। लाखों जान इस वैक्सीन की वजह से बची हैं। ये सब लोगों को अब बहुत क्लियर है और सारे जो साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, वो मान के चल रहे हैं कि जो इंडिया में जो वैक्सीन का तहसीन पूनावाला, तहसीन पूनावाला, डॉक्टर सुरेश कुमार, सेफ्टी और एफिकेसी बहुत अहम पॉइंट्स आप उठा रहे हैं, क्वेश्चन नहीं उठना चाहिए। ठीक सर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। प्लीज तहसीन पूनावाला और अनुराग भदौरिया दोनों से कह रही हूँ, लेकिन पहला काउंटर तहसीन पूनावाला आपसे। डॉक्टर सुरेश कुमार, इनका तो किसी पार्टी से लेना देना नहीं है। जो कुछ इन्होंने कहा ये उस एक्सपर्ट ने कहा जिसका काम ही है लोगों की जान बचाना। ये सियासत नहीं समझ पाती बात। लेकिन मैं डॉक्टर साहब की बहुत इज्जत करता हूँ, सभी हेल्थ प्रोफेशनल्स की बहुत ज्यादा इज्जत करता हूँ जिन्होंने देश की सेवा की है। मेरे प्रश्न 2 है और ये बहुत महत्वपूर्ण 3 प्रश्न है और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक, आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा सभी 100 करोड़ डोजेज जो लगी वो मुफ्त लगी। ये झूठ है, तो प्रधानमंत्री जी लगातार झूठ क्यों बोलते? दूसरी बात, अगर हमने वो वैक्सीन एक्सपोर्ट नहीं करते उस वक्त, तो आज 100 करोड़ से अधिक डोजेस हमारे लोगों को लगते, हमारे लोगों की जानें बचती और सेकेंड वेव का कहर नहीं आता। और तीसरी बात, मैं प्रधानमंत्री जी की बधाई देता हूं, सभी राज्य सरकारों की बधाई देता हूं, कोवैक्सीन और मेरे दोस्त आदर और सीरम की बधाई देता हूं। लेकिन जब प्रधानमंत्री जी ने इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट दिया कि हमने कोविड को हराया बिना वैक्सीन के और उसके बाद सेकेंड वेव आया, तो क्या इसके लिए प्रधानमंत्री जी जिम्मेदार होनी चाहिए? नहीं, मैं तो आज बधाई दे रहा हूं उनको, वो बधाई के पात्र है, लेकिन जो उनसे गलती हुई उसके लिए भी वो जिम्मेदार है। तो ये तो लोकतंत्र है, जो बधाई मिलती है तो आपको जिम्मेदारी भी उठानी चाहिए। सवाल ये है कि एक्सपोर्ट क्यों किया उन्होंने वैक्सीन? जी देखिए, ऐसा है कि मैं अभी बड़े ध्यान से मुझे लगता है अदिति जी श्रीनगर में होने के कारण शायद उनका यहाँ से संपर्क टूटा होगा, तो मैं जवाब देता हूँ। तहसीन भाई, मुझे दुख हो रहा है कि आप एक पढ़े लिखे, एक संयमित व्यक्ति होने के बावजूद एक इतने महत्वपूर्ण दिन को 100 करोड़ वैक्सीनेशन का डोजेस हमने पूरे किए हैं, उस पर भी राजनीति कर रहे हैं। बहरहाल मैं उस पर जवाब नहीं देते हुए, तू मैं नहीं करते हुए इतना कहना चाहूंगा, आप लोगों ने तो प्रधानमंत्री पे हर दिन अटैक किया। आपने कब अटैक नहीं किया? जब कोरोना हुआ तब अटैक किया, जब कोरोना में प्रधानमंत्री संघर्ष कर रहे थे हर जान को बचाने के लिए, राशन पहुंचाने के लिए, उस समय भी। जी अदिति जी, शायद आपका संपर्क कटा था, अभी जुड़ने की कोशिश हो रही होगी, मैं उत्तर दे रहा हूं। तो स्वाभाविक रूप से आपने उस समय भी प्रधानमंत्री को जिम्मेदार ठहराया। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं, ठीक है, ऑपोजिशन का कर्तव्य है, ऑपोजिशन का धर्म है कि वो अपोज करे, क्रिटिसाइज करे, मगर आज जो अचीवमेंट हुआ है यह सेलिब्रेशन ऑफ इंडिया, ये भारत की जीत है। कॉन्स्ट्रेंट रिसोर्सेज होने के बावजूद, कम रिसोर्सेज होने के बावजूद, एक डेवलपिंग नेशन होने के बावजूद हमने वो अचीव किया जो अमेरिका, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप में जर्मनी, यूके, ये कंट्रीज अचीव नहीं कर पाई हैं। देखिए, आप औसत में आप देख लीजिए दूसरे देशों ने किस प्रकार से, आप देखिए, मैं कंप्लीट करूं, मैं 10 सेकंड में कंप्लीट कर लूं, मैं 10 सेकंड में कंप्लीट कर लूं, उसके बाद आप बोलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ऑडियो की प्रॉब्लम हो रही है। इंडिया ने 100 करोड़ डोजेस दिए, वहीं यूएस ने 41 करोड़, ब्राजील ने 26 करोड़, जापान ने 18 करोड़, जर्मनी ने 11 करोड़, रशिया ने 9 करोड़, फ्रांस ने 9 करोड़ और यूनाइटेड किंगडम ने 9.5 करोड़। तो आप सोचिए कितने गुना अधिक भारतवर्ष ने अपने लोगों को वैक्सीनेट किया है। उसके बावजूद इस प्रकार की बातें, आपको पता है पोलियो वैक्सीन जब विश्व पटल पे आया उसके बाद 23 वर्षों बाद वो हिंदुस्तान में प्रवेश करता है। जापानीज एनकेफेलाइटिस का वैक्सीन जब आया पूरे विश्व पटल पे, उसके बाद 84 वर्ष बाद वो भारतवर्ष में प्रवेश करता है। ठीक उसी प्रकार 54 इयर्स बाद टिटनस वैक्सीन इंडिया आया, 54 इयर्स बाद।
तो ये अचीवमेंट हमने 9 महीने के अंदर वैक्सीन टास्क फोर्स से, वैक्सीन रोल आउट से 100 करोड़ वैक्सीनेशन डोजेस, ये हमने 11 महीने के अंदर करके दिखाया। ये अपने आप में ऐतिहासिक है। बिल्कुल ऐतिहासिक। ठीक है, अनुराग भदौरिया, तहसीन एक सेकंड, अनुराग भदौरिया का काउंटर पहले लूंगी मैं प्लीज। पहले मैंने आपको प्लेटफॉर्म दिया था। अनुराग भदौरिया, जिस बात पर ताली बजनी चाहिए, जिस बात पर भाई ये देश का कीर्तिमान है ना, ये बीजेपी की वैक्सीन नहीं, ये इस देश की वैक्सीन है। इस पर चाहे समाजवादी पार्टी हो, इस पर चाहे कांग्रेस पार्टी हो, इस पर चाहे बीजेपी हो, इस पर कोई भी हो, ताली बजनी चाहिए। बिल्कुल, मेरा सवाल ये है कि जब पहली वेव यहाँ पे आई थी, अगर उसी समय हमने ऑक्सीजन की व्यवस्था कर ली होती, हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिया होता, एम्बुलेंस तैयार कर लिए होते, व्यवस्था ठीक कर ली, तो हमारे अपनी ना बिछड़ते। आदित्य जी आपके भी जानने वालों की जाने गई होंगी, ना जाने कितने बच्चे यहाँ पे अनाथ हो गए, ना कितनी माँ बहनें यहाँ पे विधवा हो गई। हमारे आपके लोग अपने बिछड़ गए। अनुराग भदौरिया, आप गोल पोस्ट चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपसे वैक्सीनेशन को लेकर बात कर रही हूँ, मैं आपसे वैक्सीन को लेकर बात कर रही हूँ। दो बातें हैं, वैक्सीन और वैक्सीनेशन। वैक्सीन पर फैलाया गया, आपकी पार्टी भी उसमें शामिल थी, भ्रम, आप उस पर जवाब दीजिए। वैक्सीन और वैक्सीनेशन को लेकर जो भ्रम फैलाया गया, उस पर आपकी पार्टी को जवाब देना है अनुराग भदौरिया। सर, आप सवाल ही नहीं सुनेंगे, आप चिल्लाना शुरू कर देते हैं। सुन लीजिए, बात ये हुई है कि जब भारतीय जनता पार्टी में भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार की वैक्सीन कैसे लगाएंगे? जब वैक्सीन लगाने जाओगे कुत्ता काटने वाले इंजेक्शन लगा देते हैं। ये शामली ने पूछे इनके साथियों ने क्या किया, वहाँ कुत्ता काटने वाला इंजेक्शन लगा देते हैं। ये तो इनके भ्रष्टाचार पे भरोसा किसका होगा? इंजेक्शन कौन लगा दिया आपको? आदित्य जी को कुत्ता काटने वाला इंजेक्शन कौन लगा दिया? कौन लगाया है इनको कुत्ता काटने वाला इंजेक्शन? एक ऐसी वैक्सीन बनाइए। गलती से क्या बोल रहे हैं? कुत्ता काटने वाला इंजेक्शन लग गया? के मवालियों की कम से कम संख्या आपको कुत्ता काटने वाला इंजेक्शन किसने लगा दिया? जिसमें झूठ जुमले खत्म हो जाए। क्या बोल रही हैं, क्या बोल रहे हैं आदित्य जी? इनको कुत्ता काटने वाला इंजेक्शन किसने लगाया? अनुराग भदौरिया, मैं ही आपकी बात नहीं समझ पा रही हूँ तो दर्शक क्या समझ रहे होंगे सर? मैं ही आपकी बात नहीं समझ पा रही हूँ तो दर्शकों की समझने की क्या उम्मीद करूँ मैं? सर, आराम से बात कीजिए, आपकी पार्टी से जो सवाल है सर आप उस पर जवाब दीजिए। अखिलेश यादव एक ट्वीट नहीं कर पाते हैं सर। अरे आदित्य जी, वो बोल रहे हैं को लेकर भ्रम फैलाती है आपकी पार्टी, वैक्सीन को लेकर भी, वैक्सीनेशन को लेकर भी। आदित्य पर बात कर लूं। अब देखिए, हमने बोला था कि उत्तर प्रदेश के अंदर में जो भारतीय जनता रुकिए, अभी तिवारी जी, वो अनुराग जी बोल रहे हैं उनको कुत्ता काटने वाला इंजेक्शन लग गया है। अभी रुकिए जरा, मैं बात कर लूं। आदित्य जी, मैं बात कर लूं। जी बोलिए। देखिए, मैं तुमको, मेरे ख्याल से श्रीनगर से मैं तुमको अभी तक दिखाई नहीं था। तो आदित्य जी, मैं बात करता हूं कि संदीप पात्रा, मैं आपको मुबारकबाद देता हूं। मैं भारत के प्राइम मिनिस्टर को भी मुबारकबाद देता हूं कि हमने 30 करोड़ लोगों को दोनों डोजेस लगाए और 70 करोड़ लोगों को एक डोज लगाया। अभी हमारे पास वैक्सीनेशन की जो हमारे सीरम मीडिया का भी आपने उनको भी धन्यवाद दिया और सब मेडिकल फोर्स को भी धन्यवाद दिया। लेकिन क्या है, तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर का और बीजेपी का यही रोना है कि तुम क्रेडिट लेके जाते हो और ऐसा बताते हो कि प्राइम मिनिस्टर जी ने 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन दिया। और अभी आप अनुराग भदौरिया को, संबित पात्रा, तुम बहुत कोच रहे थे, लेकिन रेबीज की वैक्सीन यूपी में बहुत जगह टोक दी। वैक्सीन हो गया, फिर भी आपका नॉटीनेस खत्म नहीं हुआ, आप उतने ही नॉटी हो अभी भी। अरे कैसे बात कर रहे हो? ठीक बोल रहा हूँ। अरे आज तो धन्यवाद करके तिवारी जी, आप तो बुजुर्ग हैं हम सबके बुजुर्ग हैं, आप दादाजी के उम्र के हैं, कम से कम आशीर्वाद तो दे दो। आज क्यों ऐसे नोटी बने हुए? अनुराग भदौरिया, आपका नाम किशोर नहीं है, आपका नहीं है ना नाम, आप चुप होकर बैठिए सर। आप पहले आधे घंटे में 2 बार काउंटर कर चुके हैं, वो अब बोलना उन्होंने शुरू किया है सर। प्लीज, उनके सवाल बीजेपी से आपसे नहीं है, सो लेट हिम काउंटर प्लीज। आप इस तरीके से हम नहीं क्रिएट करेंगे डिस्कशन में सर, ऐसे मत कीजिए, आराम से सबकी बात होनी चाहिए। बीजेपी की एजेंट नहीं है, ये शिवसेना है, शिवसेना आपके साथ है। जवाब दीजिए सर, 20 सेकंड्स में अपना आर्गुमेंट कंक्लूड कीजिए। बोलिए संदीप पात्रा। मैं आपको अभिनंदन कर चुका हूं। बोल रहे थे कि आप बीजेपी, थैंक यू, मैं अभिनंदन एक्सेप्ट करता हूं। और अभी आपको समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बीजेपी के एजेंट बता रहे थे, तो मैं उनको बोल रहा था ये हमारे एजेंट नहीं है, ये शिवसेना के प्रवक्ता है। देखिए आदित्य जी, ऑन अ सीरियस नोट, करोड़ों लोग हमारे इस टीवी चैनल्स को देखते हैं और लोग
जो बाकी हैं जिनको आज वैक्सीनेशन नहीं लगा है अभी तक, जिनके मन में संशय है, आज प्रधानमंत्री जी ने उनको अपील किया है कि अभी भी लड़ाई खत्म नहीं हुई है। हम सब वो सारे एहतियात लेके चले, मास्क पहन के चले, हैंड सैनिटाइज करके चले, हमारे त्योहारों को भी हम बहुत सोच समझ करके बहुत रूल्स के साथ मनाएं और साथ ही हम सब वैक्सीनेट हों। और मैं प्लीज़ निवेदन करूंगा, ये लड़ाई कोई अनुराग भदौरिया, संबित पात्रा और तिवारी जी और तहसीन पूनावाला की नहीं है। ये लड़ाई हिंदुस्तान की कोरोना के खिलाफ थी, जिसमें हिंदुस्तान ने एक पड़ाव में जीत हासिल की है। ये एक माइलस्टोन है, बहुत माइलस्टोन्स आएंगे, मगर ये एक माइलस्टोन, एक पड़ाव में हिंदुस्तान ने जीत हासिल की है। विश्व को लगा था कि हिंदुस्तान ये काम नहीं कर पाएगा। और देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात है, किसी प्रकार का डिवाइड नहीं रहा, कोई अर्बन डिवाइड, रूरल डिवाइड, कोई गरीब कोई अमीर, इस प्रकार का डिवाइड नहीं रहा। और जहां तक मुफ्त का विषय है तहसीन जी, देखिए ये वैक्सीनेशन तो मुफ्त ही लगा है। जो लोग अफोर्ड कर सकते थे, जो 25% का डोज का कोटा जो प्राइवेट हॉस्पिटल के पास था, जो लोग अफोर्ड कर सकते थे, जैसे तहसीन भाई आप अफोर्ड कर सकते थे, तो आप वहां जाके आपने लगाया, अच्छी बात, मैं तो आपका धन्यवाद करता हूं। आपने कहा कोई डिवाइड कंट्रीब्यूट किया। डॉक्टर पात्रा, आपने कहा जो भी चिल्लाया उसका ऑडियो डाउन कर दीजिए प्लीज। जो भी चिल्लाया उसका ऑडियो डाउन कर दीजिए। डॉक्टर पात्रा, आपने कहा कोई डिवाइड नहीं रहा, लेकिन सियासत कंप्लीटली डिवाइडेड दिखी सर, सियासत कंप्लीटली डिवाइडेड देखिए। जल्दी जल्दी एक काउंटर, तहसीन पूनावाला आप, उसके बाद किशोर जी और फिर अनुराग भदौरिया। प्लीज 30 सेकेंड्स, प्लीज स्टिक टू दिस 30 सेकेंड्स जो टाइमलाइन है उस पर प्लीज। तहसीन पहले आप। ये पहला वैक्सीनेशन ड्राइव नहीं है भारत का, दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सक्सेसफुल ड्राइव जो भारत का था वो था पोलियो का ड्राइव, जो आपको भी पोलियो लगाया, अनुराग भाई को लगाया, ऋषि को लगाया, मुझे लगाया, और भारत ने पहले भी अचीव किया था। शायद ये आपके मन की बात हो कि भारत ये अचीव नहीं कर सकता था, हम जानते थे कि ये अचीव होगा। दिक्कत थी कि प्रधानमंत्री ने इसमें देर कर दी, इसलिए आज महज 22% भारत फुल्ली वैक्सीनेटेड है। अगर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, आज 70% भारत वैक्सीनेटेड होता। मोदी जी के नीचे महज 22% वैक्सीनेटेड। ठीक है सर, आप होते, वो होते, वही कुल मिलाकर बात वही है कि अभी थोड़ी देर पहले संबित पात्रा कह रहे थे कि डिवाइड नहीं था, पॉलिटिक्स इसी तरह से, सियासी दल इसी तरीके से, नेता इसी तरीके से डिवाइडेड थे। किशोर जी आपका पॉइंट और उसके बाद अनुराग भदौरिया प्लीज जल्दी जल्दी। हाँ, देखो अदिति जी, फाइट अगेंस्ट कोरोना में हम मोदी जी के साथ है और 100% वैक्सीनेशन हमारा गोल है, दोनों डोजों का, और उसके बाद बूस्टर डोज के लिए भी हम तैयार है। महाराष्ट्र मोदी जी के साथ है, ये मैंने प्रत्येक आपके हर डिबेट में बोला। पॉलिटिक्स महामारी में होनी नहीं चाहिए और क्रेडिट की पॉलिटिक्स तो बहुत कम होना चाहिए। संदीप जी, आप है ना फेल्यूर हम पे ढकल देते और क्रेडिट अपन ले जाते। कल महाराष्ट्र में भी सीरम इंडिया है, हमने सबको सपोर्ट किया और आज सीरम इंडिया दुनिया को सप्लाई करने की बात कर रहा है, तो उनको भी तो क्रेडिट दो। सारा क्रेडिट ऐसा लगता है कि सब कुछ मोदी जी करते हैं, तो ये थोड़ा सा विपक्ष को तो चुभेगा ना, विपक्ष को चुभेगा ही। आपका आवाज चले गया। संबित पात्रा आपका जवाब। उनका आवाज ही चला गया। संबित पात्रा आपका जवाब, क्रेडिट की पॉलिटिक्स, दूसरों को भी क्रेडिट जाना चाहिए। देखिए, अभी तहसीन जी ने कहा कि अगर मनमोहन सिंह जी और यूपीए की सरकार होती तो कमाल ही हो जाता। मैं तो बोल रहा हूँ, यूपीए की सरकार होती तो हमने तो 100 करोड़ वैक्सीनेशन दिए हैं, डोज दिए हैं। अगर यूपीए की सरकार होती 1000 करोड़ का घोटाला होता, वो भी होता मुमकिन, 1000 करोड़ का घोटाला अभी तक हो गया होता। ये हम जानते नहीं है, इतने सालों से देखते तो आ रहे हैं, बिना घोटाले के इतना बड़ा काम हो गया है, फिर भी ये सब चिल्ला रहे हैं। मैंने कहा ना, बच्चे को माँ जब स्कूल भेजती है तो काला टीका लगा के भेजती है, तो मैं तो अपने भाइयों को यही कहूँगा, कोई बात नहीं, बीच बीच में काला टीका लगा दिया करे ताकि नजर न लग जाए इतने बड़े प्रयोजन के ऊपर। ठीक है, आप काले टीके की बात कर रहे हैं। अनुराग भदौरिया, सवाल जो डिस्कशन के स्टार्ट में था, आपसे वो सवाल अब इतने 40 मिनट करीब होने को हैं, आप सवालों का जवाब नहीं दे रहे सर। भ्रम वाली वैक्सीन, बीजेपी की वैक्सीन, वैक्सीन को लेकर हेजिटेंसी। देखिए, मैं तो ये कहूंगा आदित्य जी, जल्दी से एक वैक्सीन बन जाए जिसमें झूठ जुमलेबाजी बंद हो जाए, वो वैक्सीन लग जाए जल्दी से। क्योंकि आप देखो, भारतीय जनता पार्टी पर होता है कितनी सफाई से झूठ बोल रहे हैं। मैं सवाल पूछता रह गया
कि सेकेंड वेव में जिन लोगों की मौतें हुई हैं, जिनके परिवार खत्म हो गए, परिवार खत्म हो गए, उनके लिए कभी दो शब्द बोले जाएंगे? नहीं बोले जाएंगे। वो हिंदुस्तानी थे कि नहीं थे? जो बच्चे अनाथ हो गए उनको कौन देखरेख करेगा? जो हमारी माँ बहनें विधवा होंगी उनकी देखरेख कौन करेगा? परिवार उजड़ गए, उनके बारे में दो शब्द बोलने में हमारे गप्पू भाई को दिक्कत हो रही है। इसीलिए कहते हैं झूठ जुमले की एक वैक्सीन आनी चाहिए, जो लग जाए तो कम से कम आदमी झूठ बोलना बंद कर दे, जुमलेबाजी कम कर दे। अरे भाई, जो सवाल है उसका क्या जवाब लगी है? ये जो भ्रम फैलाने वाले लोग हैं उनके लिए वैक्सीन कब? 30 करोड़ लोगों को डबल डोज लगी है। सुन लीजिए ना, जो भ्रम फैलाने वाले लोग हैं उनको जवाब कब? जो हमारे मेडिकल के लोग हैं, जो भ्रम फैलाने वाले नेता हैं उनके लिए वैक्सीन कब? इसका जवाब क्या है? जो झूठ बोलने वाले नेता हैं उनके लिए वैक्सीन कब? नहीं, जो झूठ और जुमलेबाजी की राजनीति करते हैं वैक्सीन ला रहे हैं उनके लिए, बने और लग जाए। आपसे जो सवाल पूछिए अनुराग भदौरिया जवाब नहीं दे रहे। संबित पात्रा, क्लोजिंग कमेंट 20 सेकंड्स है मेरे पास, 20 सेकंड्स है मेरे पास। डॉक्टर पात्रा जल्दी से प्लीज। देखिए, मैं इतना ही कहूँगा, ये एक बहुत बड़ा पड़ाव था हिंदुस्तान के, जो वॉर अगेंस्ट कोरोना हिंदुस्तान लड़ रहा है। इसमें पुनः मैं आपके शो के माध्यम से सारे डॉक्टरों को, वैज्ञानिकों को, जनता को बहुत धन्यवाद कहूँगा। और अदिति जी, इसमें मीडिया का भी बहुत सकारात्मक रोल रहा है। तमाम मीडिया के चैनलों को बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर पात्रा, अनुराग भदौरिया, तहसीन पूनावाला, किशोर जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.